यूज तो किए थे, लेकिन जब हम वेक्टर डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं एंड फिर कोई क्वेरी आती है, तो उससे रिलेवेंट चंक्स जब हमें रिट्रीव करना हो, तो डेटा किस तरीके से रिट्रीव हो रहा है, मीन्स डेटा तो रिट्रीव हो रहा है ये हमें पता था, लेकिन इंटरनली वेक्टर डेटाबेसेस किस तरीके से वर्क करते हैं, इसको हमने कल समझने की कोशिश की थी, राइट। सो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे थे हम? यस, जो वेक्टर डेटाबेसेस यूज करते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी। या कोसाइन सिमिलरिटी का तो यूज हम फेच करने के लिए करेंगे, लेकिन रिट्राइव करने के लिए डेटा EHN-SW ऐसा कुछ था क्या? यस। हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड, राइट। सो हमने कल क्या देखा, जस्ट हमने कुछ मार्केट में कुछ अवेलेबल डेटा से वेक्टर डेटाबेसेस देखे थे, जैसे क्रोमाडीबी है, फैज, पाइनकोन, वेविएट, क्वाड्रेंट, मिलवर्स, पीजी वेक्टर, ये सब क्या है। अभी अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना है जिसमें आपको वेक्टर डेटाबेसेस की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक वेक्टर डेटाबेसेस चूज कर सकते हैं। सो हमने मोस्टली दो डेटाबेसेस के ऊपर फोकस किया था। क्रोमाडीबी जो क्या है, ओपन सोर्स एंड सेल्फ होस्टेड है, मीन्स क्या, ये ओपन सोर्स है, इसको यूज करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन ये क्या है, सेल्फ होस्टेड है, मीन्स क्या, इसका जो भी एम्बेडिंग स्टोर होगी वो आपके लोकल पे स्टोर होगी, या फिर आपकी जो डिस्क होती है, आपका मेमोरी स्पेस होता है, उसमें स्टोर होगी, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए स्पेस, मेमोरी, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो अगर आपका एप्लीकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है तो इसमें ज्यादा कुछ स्पेस नहीं लगेगा, कुछ एमबीज का डेटाबेस बन जाता है। लेकिन अगर आपको स्केलेबल डेटाबेस चाहिए, स्केलेबल मीन्स जैसे आपकी क्या होता है, आपके यूजर बढ़ते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा एम्बेडिंग स्टोर करनी पड़ती है, तो आप इसको क्या है, इजीली स्केल नहीं कर सकते। स्केल मीन्स क्या, कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, आपके यूजर है, यूजर आके कुछ पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं एंड उन पीडीएफ का आप क्या कर रहे हैं, उन पीडीएफ को आप कहीं पे मीन्स एम्बेडिंग स्टोर कर रहे हैं उन पीडीएफ की। सो अगर आपके यूजर्स लिमिटेड है तो आपको ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा, राइट। मीन्स आप अपने लोकल पे भी सेल्फ होस्टेड पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके यूजर बढ़ने लग जाते हैं तो क्या होता है, आपको लोकल पे मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, होस्टेड जो डेटाबेसेस है जैसे पाइनकोन, इनका यूज कर सकते हैं। मीन्स क्या होगा, जैसे आपके यूजर बढ़ेंगे वैसे ही क्या होगा, आपको जो स्पेस चाहिए होता है, तो ये क्या क्या करता है, किसी क्लाउड के ऊपर स्टोर करता है। AWS हो गया, एजूर हो गया, या फिर GCP हो गया, इनमें से किसी भी एक क्लाउड के ऊपर एक पाइनकोन क्या करेगा, आपके डेटाबेस, आपका जो एम्बेडिंग्स है उसे स्टोर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसे स्केल करना बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। सो फिर बाद में हमने देखा हम वेक्टर डेटाबेसेस का यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर स्टोरिंग एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मींस क्या है, बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, या फिर कोई भी टेक्सचुअल डेटा जिसे हमने क्या है नंबर में कन्वर्ट किया था। सो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा का ये हम नंबर में कन्वर्ट नहीं करते, हम इमेज का भी कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डेटा, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, इनको अगर हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग। एंड इन एम्बेडिंग्स को हमें क्या करना है, स्टोर करना है, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे, ये डेटाबेसेस यूज कर रहे थे। सो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, राइट। जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस है, या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है, जैसे मंगोडीबी, कैसेंड्रा। सो इतने सारे डेटाबेसेस के होते हुए भी हमें एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इसकी क्या नीड थी। सबसे पहले क्या नीड है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन्स क्या, हम जो आपका एम्बेडिंग है उसको कुछ इस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं जिससे जिससे क्या हो, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजियर हो। रिट्रीव करना मीन्स क्या, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन से रिलेवेंट चंक आपको क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो हम चाहते हैं ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाए। सो ये प्रोसेस अगर आप MySQL या फिर
मोंगोडीबी का संग्रह किसी भी डेटाबेस का यूज करते तो क्या होगा, ये प्रोसेस फास्टर या फिर जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से नहीं होगी। इसलिए क्या है, स्पेशल टाइप का डेटाबेसेस ये बिल्ड हुए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये डेटाबेसेस अगर ये काम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे कर पाते हैं, राइट। मीन्स हम जब कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। मीन्स क्या होगा, इंस्टेंटली जो भी आपका रिलेवेंट चंक था वो रिलेवेंट चंक क्या हो रहा है, रिट्रीव हो पा रहा है। तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है, मीन्स ऐसा कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, अगर कंसिडर आपके पास क्या है 1 मिलियन चंक्स आपने क्रिएट करके रखे हुए आपके डेटाबेसेस में, एंड आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या है 1 मिलियन भी होगा तो आपको क्या है इंस्टेंटली वो चंक्स रिट्रीव होके मिल रहे हैं। तो कोई ऐसा एल्गोरिदम होगा जिसके पीछे, राइट, जिससे क्या हो रहा है, अगर इतने सारे चंक्स भी है आपके पास तो भी क्या हो रहा है, आउट ऑफ दो चंक्स हम इंस्टेंटली रिलेवेंट चंक्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट। सो फिर उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकती है। सबसे पहले हमने देखा था फ्लैट इंडेक्सिंग। फ्लैट इंडेक्सिंग में क्या होगा, कंसिडर आपके पास जितने भी चंक्स है हर एक चंक के साथ आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली कोसाइन सिमिलरिटी चेक करते हैं, राइट। सो इंडिविजुअली अगर आप कोसाइन सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली कौन सा चंक की कोसाइन सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है ये तो पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपके पास 1 मिलियन चंक्स है तो क्या होगा, हर एक चंक के साथ अगर आप कोसाइन सिमिलरिटी चेक करने बैठते हैं तो जो टाइम लगने वाला था हमें, राइट, रिलेवेंट चंक फाइंड आउट करने में, वो क्या है बहुत ही ज्यादा लगेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आपके चंक्स है उनके साथ हम क्या कर रहे थे, कोसाइन सिमिलरिटी चेक कर रहे थे। तो हम क्या है फ्लैट इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकते। सो उसके बाद एक न्यू टाइप की इंडेक्सिंग देखी हमने, जिसे हमने बोला था इनवर्स पे देखेंगे। आपके पास क्या है, आपको क्लस्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक क्लस्टर बिल्ड हुआ है, यहाँ पे सेकंड क्लस्टर है, यहाँ पे थर्ड क्लस्टर है, राइट। ऐसे क्लस्टर बिल्ड हुए हैं। सो एक क्लस्टर कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम, कोई भी क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम आप सो हमने कंसिडर क्या किया, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का यूज करके ये क्लस्टर्स हमने बिल्ड किए। तो क्या होगा, अगर इस रेंज में जो ग्रीन लाइन के ये वाला रेंज है इस रेंज में आएगा कोई भी हमारी क्वेरी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो इस क्लस्टर का पार्ट है। अगर यहां से कुछ ऐसे में आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वो इस क्लस्टर का पार्ट है। सो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस का। सो अगर आपकी क्वेरी क्या होती है, किसी भी उस क्लस्टर के रेंज में आएगी तो हम क्या बोल सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है वो इस क्लस्टर के आसपास है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कोसाइन सिमिलैरिटी विथ एवरी सिंगल वेक्टर, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्लस्टर के साथ उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करेंगे एंड फिर क्लस्टर के बीच में जो भी क्या है वेक्टर्स है उसके साथ कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे टाइम देखेंगे, सो टाइम कितना स्टोर हो रहा है, तो कंसिडर यहाँ पे इन फ्लैट इंडेक्सिंग कितने कैलकुलेशन होंगे हम देखते हैं। फ्लैट इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेक्टर है टोटल, 3, 6, 9, 12, 15, टोटल कितने 15 वेक्टर्स है हमारे पास, राइट। सो हम कैलकुलेशन कितने होंगे, 15 कैलकुलेशन होंगे। मीन्स क्या है, हमें 15 टाइम्स कोसाइन सिमिलरिटी चेक करनी है हमारे चंक की। फ्लैट इंडेक्सिंग में हम क्या कर रहे थे, कोसाइन सिमिलरिटी विद ईच चंक कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे वही कर रहे हैं, हर एक चंक के साथ अगर हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे तो हमारे पास 15 चंक्स है, राइट। तो हमें 15 कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। मींस 15 टाइम्स कोसाइन सिमिलरिटी चेक करनी पड़ेगी, राइट। सो यही जो चीज है वो आईवीएफ में किस तरीके से क्या हो जाता है, रिड्यूस, वो हम देखेंगे। So,
आईवीएफ में हम सबसे सर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस यस अजय, एनी क्वेश्चंस? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ये जस्ट अ मिनट। हेलो, नाउ इज इट स्टिल ब्रेकिंग? क्लियर है। आ रहा है ना अभी? यस यस। सो हम क्या देख रहे थे? जस्ट अ मिनट, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सो हम देख रहे थे ये जो आपका हमने क्या है, हमारे पास 5 चंक, टोटल 15 चंक्स है। अगर हम ये जो बीच वाला स्मॉल स्मॉल पार्ट देखे वो कितने 15 है, तो हमारे पास ऐसे 15 चंक्स है। तो हमें क्या करना है, कोसाइन सिमिलरिटी मींस जो आपका रिलेवेंट चंक है वो जितने जल्दी हो सके वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली मेथड कौन सी थी हमारे पास? फ्लैट इंडेक्सिंग की मेथड है, राइट? सो फ्लैट इंडेक्सिंग में क्या होगा, हमारे पास अगर 15 वेक्टर है तो हमें क्या है 15 कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। सो हमने कितने कैलकुलेशन परफॉर्म किए? 15 कैलकुलेशंस। सो वही अगर हम जब आईवीएफ मींस क्या है, इन्वर्टेड फाइल इंडेक्सिंग का यूज करते हैं तो हमें कितने कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे ये हम देख रहे थे। सो आईवीएफ में क्या होता है, हमने यहां पे देखा था। फर्स्ट हम क्या करते हैं, चेक सिमिलरिटी विथ सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर। तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर के हर एक क्लस्टर के सेंट्रॉइड के साथ सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कितने क्लस्टर है? 5 क्लस्टर है। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 कैलकुलेशंस होंगे, राइट? 5 कैलकुलेशंस यहां पे लिखते हैं, कैलकुलेशंस, यानी 5 कैलकुलेशन किस लिए? फॉर सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड हमें मिल गया, तो हमें पता चल गया कंसिडर कोई एक, जैसे कि ये क्या है, क्लस्टर क्या है, सबसे ज्यादा कोसाइन सिमिलरिटी दे रहा है हमारे क्वेरी के साथ। तो हम बाद में क्या करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग मोस्ट सिमिलर क्लस्टर चेक सिमिलरिटी विद ईच चंक इन दैट क्लस्टर। तो इस चंक में जितने भी, इस क्लस्टर में जितने भी चंक्स है, हर एक चंक के साथ हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो आगे नहीं, इस चंक में कितने, इस क्लस्टर में कितने चंक्स है? 3 चंक्स है। तो आगे हमें 3 कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 3 कैलकुलेशन फॉर ईच चंक। सो टोटल कितने कैलकुलेशन हो गए? सॉरी, 8 कैलकुलेशंस, राइट? 8 कैलकुलेशंस। सो प्रीवियसली फ्लैट इंडेक्सिंग में क्या हो रहा था, हमें 15 कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे। वही अगर हमने जब आईवीएफ का यूज किया तो हमें ओनली 8 कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं। सो यहाँ पे मे भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप यही बात मिलियंस ऑफ डेटा सेट या फिर मिलियंस ऑफ चंक के साथ कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप आईवीएफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आईवीएफ में क्या प्रॉब्लम है, तो कंसिडर एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमने कल भी देखा था, ये क्या करता है, हमें नियरेस्ट नेबर नहीं देता, ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर देता है। अप्रोक्सीमेट मींस क्या, मे भी हो सकता है कि प्रोबेबली जो चंक से रिटर्न कर रहा है मे भी सबसे नियरेस्ट ना हो। सो ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है? सो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्यूरेटली भी चाहिए, एंड क्या चाहिए, जो आपका चंक्स रिटर्न हो रहे वो फास्टर भी होना चाहिए। मीन्स हमें क्या है, ज्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करने पड़े, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, सबके साथ कंपेयर करते बैठेंगे तो क्या होगा, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। सो इस टाइम को एंड इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था, न्यू टाइप का एल्गोरिदम डेवलप हुआ था, जिसे हम बोलते थे क्या है, हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड।
एंड ये जो हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड है, ये प्रीवियसली दो एल्गोरिदम ऐसे एग्जिस्ट करते थे जिनके ऊपर ये क्या था, बेस था। सो प्रीवियस वाले कौन से एल्गोरिदम है? सबसे पहला तो स्किप लिस्ट है एंड सेकंड इज नेविगेबल सर्च वर्ड। सो स्किप लिस्ट एंड नेविगेबल सर्च वर्ड जो एल्गोरिदम है, इन दो एल्गोरिदम का यूज करके क्या है, हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड यूज किया गया था। एंड जितने भी ओपन सोर्स डेटा सेट, सॉरी वेक्टर डेटाबेसेस है, जैसे क्रोमाडीबी हो गया या अदर हो गए, सबके सब क्या करते हैं, यही एल्गोरिदम का यूज करते हैं। इवन पाइनकोन या फिर जो अदर है, मोस्ट प्रोबेबली वो डेटाबेसेस भी क्या करते होंगे, इसी एल्गोरिदम का यूज करते होंगे, क्योंकि उनका मींस ओपन सोर्स नहीं है कोड, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन से एल्गोरिदम का यूज करते हैं। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वेक्टर डेटाबेसेस इसी एल्गोरिदम का यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम वेक्टर डेटाबेसेस। सो आप क्या कर रहे हैं, जब वेक्टर डेटाबेसेस को कोई क्वेरी पास करते हैं तो वो किस तरीके से क्या है, आपका रिलेवेंट चंक फाइंड आउट करता है। ये कैसे होगा, इस एल्गोरिदम का यूज करके। तो अगर हमें हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड समझना है तो हमें क्या, ये दो एल्गोरिदम समझने होंगे। तो हमने सबसे पहले देखा था स्किप लिस्ट, राइट। सो स्किप लिस्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है एंड ये लिस्ट क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ सॉर्टेड नंबर्स। सो आपको नंबर सॉर्ट करके दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक कोई भी नंबर का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको 11 फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 11? सबसे पहले क्या होगा, आपके पास लेयर 0 होगी। लेयर 0 में क्या है, आपके पास ऑल द एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सारे के सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे लेयर 0 में मिल जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ रैंडम एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, लेयर 1 में पास करते हैं। जैसे यहाँ पे लेयर 1 में क्या कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये आ रहा है 11 आ रहा है। उसके बाद लेयर 2 में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे 19 आ रहा है। लेयर 3 में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट। एंड स्टार्ट एंड एंड क्या होगा, जो टॉप मोस्ट लेयर है उस टॉप मोस्ट लेयर में स्टार्ट एंड एंड होगा। एंड हम क्या करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, जो टॉप की लेयर है वहां से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो हमें 5 मिल गया, तो हमें पता चला 11 क्या है, 5 से लार्जर है, तो हमें क्या है, नेक्स्ट इसमें जाना चाहिए। नेक्स्ट में हमें एंड आ गया, तो हमें पता चला कि इस थर्ड लेयर में क्या है, 11 नहीं मिल सकता, तो हमें सेकंड लेयर में जाना है। तो हम क्या करेंगे, जिस नोड से आगे आए थे उसी नोड पे आएंगे एंड यहाँ पे नीचे वाली लेयर में जाते हैं। नीचे वाली लेयर में आने के बाद हम नेक्स्ट इसमें चले गए, यहाँ पे 19 है, तो हमें क्या पता चला, 11 क्या है, 19 से स्मॉलर है। तो अगेन हम क्या हुआ, एक और लेयर नीचे आ गए हम। सो जब एक और लेयर नीचे आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 11 फाइंड आउट हो रहा है। इस तरीके से क्या होता है, कोई भी नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या है, ये स्किप लिस्ट आपको एक ऐसा वे प्रोवाइड करती है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। मीन्स किसी भी नंबर का इंडेक्स अगर फाइंड आउट करना है तो ये आपको फाइंड आउट करना इजीली इजियर हो जाएगा, राइट। सो स्किप लिस्ट होने के बाद हमने क्या है, नेविगेबल सर्च वर्ड देखा था। सो नेविगेबल सर्च वर्ड बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिदम बेस है ग्राफ के ऊपर, राइट। जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। सो ग्राफ में क्या होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक हो गया आपका नोड एंड फिर उन नोडों को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में एजेस होती है, नोड एंड एजेस। तो यहाँ पे क्या है, आपको नोड्स एंड एजेस दिखने को मिलेंगे। तो ये नोड्स मींस बेसिकली क्या है, आपके वेक्टर्स है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी आपके वेक्टर्स है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ये जो दो वेक्टर के बीच में एजेस होंगी, इनका डिस्टेंस कितना होगा, जितना इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, उसके ऊपर बेस्ड ये क्या होगा, आपको डिस्टेंस मिलेगा। एंड इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ भी रैंडम जो आपके वेक्टर्स है उनको हम क्या करेंगे, एजेस से कनेक्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, रैंडमली एजेस को कनेक्ट किया है। सो उसके बाद क्या है, आपकी क्वेरी यहाँ पे आ गई। सो हमने यहाँ पे क्वेरी देखा है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेरी के सबसे नियरेस्ट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर कौन सा वेक्टर प्रेजेंट है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक रैंडम एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। फिर एंट्री पॉइंट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके जितने भी नेबर्स है, उसके कौन सी नेबर्स है, ये एक नेबर है। नेबर मीन्स क्या है, इमीडिएटली जिसके साथ इस नोड का कनेक्शन है, इस नोड के साथ है, इस नोड के साथ है, आगे इस नोड के साथ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कोसाइन सिमिलरिटी चेक करते हैं एंड फिर उसके बाद इसके जितने भी नेबर्स है हर एक नेबर की कोसाइन सिमिलरिटी चेक करेंगे। एंड जिस भी नेबर की कोसाइन सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आ रही है, मीन्स इससे ज्यादा आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, करंट नोड उसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। सो अभी हमारा करंट नोड यहाँ पे हो गया। सो हम चेक करेंगे इसके कौन से नेबर्स है। सो ये एक नेबर है, ये एक नेबर है। बाद में क्या होगा, हर एक नेबर के साथ इसके साथ इसकी कोसाइन सिमिलरिटी चेक होगी। जिसके साथ भी ज्यादा आ रही है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, करंट नोड पास करते हैं। सो उसके बाद आगे क्या होगा, इसके जितने भी नेबर्स है, ये एक नेबर है, ये एक नेबर है, इनके साथ कोसाइन सिमिलरिटी चेक होगी एंड नोड यहाँ पे मूव हो गया। फिर बाद में जब हमने इस नोड का सारे नेबर के साथ, नेबर सारे कौन से ये है, ये है एंड ये है, इनके साथ जब कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट की तो सबसे ज्यादा कोसाइन सिमिलरिटी इसी नोड की आ रही थी। मींस क्या है, इसका एक भी नेबर ऐसा नहीं है जो क्या करेगा, इससे ज्यादा कोसाइन सिमिलरिटी दे रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यही हमारे क्वेरी का नियरेस्ट नेबर है, ऐसे बोल सकते हैं। एक क्या हुआ, हमें रिलेवेंट चंक मिल गया। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे नोड के साथ कैलकुलेशन किए क्या, तो हमने जस्ट कुछ फ्यू नोड के साथ कैलकुलेशन करके हमें क्या है, आपकी जो क्वेरी वेक्टर है वो क्वेरी वेक्टर के जो नियरेस्ट नेबर है मीन्स उसके अकॉर्डिंगली जो रिलेवेंट चंक है आपको मिल रहा है, राइट। सो इन दोनों को कंबाइन करके क्या है, आपका हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड या फिर HNSV क्या है, बिल्ड हुआ था। इसमें क्या होता है, जैसे नेविगेबल सर्च वर्ड एल्गोरिथम वर्क कर रहा था, यहाँ पे क्या है, ये नेविगेबल सर्च वर्ड एल्गोरिथम है। यहाँ पे हर एक वेक्टर आपको दिखने को मिलेगा एज अ नोड एंड फिर उनको हमने क्या है, एजेस के थ्रू कनेक्ट किया है। इस तरीके से क्या हुआ है, आपका यहाँ पे नेविगेबल सर्च वर्ड क्रिएट हुआ है। तो जिस तरीके से ये कंसेप्ट जो है नोड एंड एजेस की नेविगेबल सर्च वर्ड से ली गई है एंड लेयर में इसको क्या है ट्रांसफॉर्म करने की जो कंसेप्ट है वो कहां से ली गई है, स्किप लिस्ट से। तो हम क्या करते हैं, ये जो नोड्स है उसको हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे लेयर 1 में, मीन्स नेक्स्ट लेयर में। एंड कैसे प्रोजेक्ट करना है, इस तरीके से प्रोजेक्ट होनी चाहिए, हर एक नोड का एटलीस्ट 1 नेबर तो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लेयर में होना चाहिए। सो यहाँ पे जितने भी नोड्स है, सो हर एक नोड का एटलीस्ट 1 नेबर तो क्या है, नेक्स्ट लेयर में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से क्या होगा, इस लेयर के भी कुछ नोड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेयर में प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमें वही देखना है, हर एक नोड का एटलीस्ट 1 नेबर तो क्या होना चाहिए, हमें लेयर 2 में मिलना चाहिए। सो इस तरीके से क्या हुआ, हमें ये प्रोजेक्शन मिल चुके हैं, राइट। सो बाद में क्या होगा, हम रैंडमली एक एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका नेविगेबल सर्च वर्ड वर्क करता था, वहां पे हमने रैंडमली एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। सो इसके जितने भी नेबर्स है हर एक नेबर के साथ हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी चेक करते हैं। सो जब हमने किया तो हमें पता चला इस लेयर में सबसे ज्यादा कोसाइन सिमिलरिटी इसकी है। तो इस नोड के थ्रू हम क्या करते हैं, नीचे के लेयर में आएंगे। अगेन इसके जितने भी नेबर्स हैं हर एक नेबर के साथ जब हमने किया तो हमें पता चला इसका कोसाइन सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका यूज करके हम नीचे आएंगे। एंड फाइनली जब हम यहाँ पे वही कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो आपका रिलेवेंट चंक है वो मिल जाता है। सो यही एल्गोरिथम का यूज करके क्या होगा, जो भी आपका वेक्टर डेटाबेसेस है आपको क्या है, आपका रिलेवेंट चंक फाइंड आउट करके दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट? तो हमने जैसे पहले बोला था, हम क्या है, दो टाइप के जो वेक्टर डेटाबेसेस है वो देखेंगे, एक ओपन सोर्स एंड सेल्फ होस्टेड, सेकंड मैनेज एंड होस्टेड। जैसे हमने क्रोमाडीबी ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। क्रोमाडीबी का हमने हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में यूज किया है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी पाइन कोन का भी वर्किंग देख लेते हैं। मीन्स पाइन कोन में अगर आपको स्टोर करना है तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं,
आपके इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके जो एम्बेडिंग आपने क्रिएट की थी उसको आप क्या है पाइन कोन में स्टोर कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट। सो ठीक है, यहाँ पे जो अटेंशन इज ऑल इन का पेपर है हमने ले लिया है। जस्ट हमें क्या करना है, इसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करनी है। सो एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, सो हम यहाँ पे पाइन कोन का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पाइन कोन। सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, जो भी चीजें चाहिए पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड इनकी जो एपीआई की थी, पाइन कोन एंड ओपन एआई की मैंने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है। सो हम पाइन कोन की एपीआई की कैसे क्रिएट करना है वो भी देख लेते हैं। जस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके यहाँ पे एनवायरनमेंट में सेट करके रखी हुई है। सो ठीक है, सो हमें इसका पहले एम्बेडिंग चाहिए होगा। एम्बेडिंग को ही हम क्या करते हैं वेक्टर स्टोर में स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो इस पाइन कोन में हमें क्या करना है, हमारी एम्बेडिंग स्टोर करनी है, इसलिए हमें इसकी एम्बेडिंग क्रिएट करनी होगी। तो क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट लोडर चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट, ये सारी चीजें लगेगी, कोई इसकी जरूरत नहीं है। अगेन पाइन कोन क्लाइंट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए लैंगचेन पाइन कोन, मीन्स लैंगचेन में पाइन कोन का जो इम्प्लीमेंटेशन है आई थिंक वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। लैंगचेन, अगेन लैंगचेन कम्युनिटी चाहिए होगा। एंड ये हमारा क्या है, पाई पीडीएफ चाहिए होगा। सो पाई पीडीएफ ले लेते हैं, ठीक है। ओपन एटिक टोकन, ठीक है। सो ये सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है। जस्ट अभी हमें क्या करना है, जो ये डॉक्यूमेंट है इसकी सबसे पहले हम एम्बेडिंग क्रिएट करके लेते हैं। एंड एम्बेडिंग क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे पाइन कोन में किस तरीके से स्टोर करना है, जैसे हम अभी तक क्रोमा डीबी में कर रहे थे उसी तरीके से पाइन कोन में कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। सो ठीक है, पाई पीडीएफ लोडर मिल गया हमें, ओपन एआई एम्बेडिंग मिल गए। अगर हमें टेक्स्ट स्प्लिटर चाहिए, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ले लेते हैं, ठीक है। इतना अभी के लिए इनफ रहेगा। सो यहाँ पे प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम लैंगचेन वेक्टर स्टोर इंपोर्ट क्रोमा डीबी कर रहे थे। अभी क्रोमा डीबी की जगह जस्ट हमें क्या करना है, पाइन कोन को इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम कौन सा वेक्टर स्टोर यूज कर रहे हैं, पाइन कोन, राइट। सो ये सब हो चुका है। जस्ट अभी हमें क्या करना है, लोडर डिफाइन करते हैं, पाई पीडीएफ लोडर। एंड इस पीडीएफ का पाथ वहां पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपका लोडर हो गया। पेजेस इक्वल टू लोडर डॉट लोड। सो इससे क्या होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें लोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट स्प्लिटर चाहिए। तो हम ले लेते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। ये डॉक्स हमें क्रिएट करके दे देगा। सो एंड हमें एम्बेडिंग चाहिए। सो यहां तक हम क्या कर सकते हैं, आपकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। सो क्रोमा डीबी के लिए आप क्या कर रहे थे, क्रोमा डीबी में जो भी आपके डॉक्स है एंड आपका एम्बेडिंग मॉडल जब दे पास करते तो क्या होता था, इन डॉक्स की एम्बेडिंग क्रिएट करके क्रोमा डीबी में स्टोर हो रही थी, राइट। सो सेम थिंग हमें करना है, लेकिन हमें क्या करना है, पाइन कोन से करना है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बोला था पाइन कोन क्या है, मैनेज
एंड होस्टेड है, मीन्स ये हमारे लोकल के ऊपर स्टोर नहीं होगा, ये कहीं और जाके स्टोर होगा, जो कि क्या है, जो भी उनका क्लाउड है पाइनकोन का, वहां पे जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पाइनकोन की एपीआई की चाहिए होगी। एंड पाइनकोन क्या है, फ्री में आपको एक इंडेक्स क्रिएट करने देता है। मीन्स क्या, एक इंडेक्स मीन्स क्या है, आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट के कितने भी चंक्स क्या कर सकते हैं, वहां पे इंडेक्स में स्टोर कर सकते हैं। सो ये चीजें कैसे करनी है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। सो जस्ट लेट मी शेयर माय अनदर स्क्रीन। सो इज दिस विजिबल, ये पाइन कौन दिख रहा है? यस सर। यस सर। सो आपको जस्ट क्या करना है, पाइनकोन कंसोल आपको यहाँ पे सर्च करना है, पाइनकोन कंसोल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाइनकोन कंसोल आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, जो भी आपका ईमेल होगा उस ईमेल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है। लॉग इन होने के बाद यहाँ पे जब आप लेफ्ट में देखेंगे, आपको यहाँ पे एपीआई की दिख रही होगी, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है एंड एक एपीआई की क्रिएट करनी है। ये क्या है, एपीआई की आपको कुछ यूजर्स तक फ्री में मिलती है, तो आपको लर्निंग के लिए इतनी एपीआई की क्या है, इनफ रहेगी। जस्ट मैं इसकी लिंक आपको दे देता हूं। सो यहाँ पे आना है आपको। एंड ये बीच वाली प्रोसेस जस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे आपके लिए कुछ होगा, जब आप यहाँ पे pinecone.io में जाते हैं, वहां पे कीज में जाएंगे, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, इजीली पाइनकोन एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। सो ये एपीआई की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आपको क्या करना है, जो आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं उसको उनके सर्वर के ऊपर होस्ट करना है। तो आपकी एपीआई की क्रिएट हो चुकी है अभी, राइट। सो एपीआई की क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कहीं पे आपके जो इंडेक्स है वो स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस दिख रहा है, डेटाबेस के ऊपर आना है एंड वहां पे आपको इंडेक्सेस दिखेंगे, इस इंडेक्सेस के ऊपर आना है। ये इंडेक्सेस मीन्स क्या है, जिस तरीके से हम हमारे एम्बेडिंग क्रोमाडीबी में स्टोर कर रहे थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे जब स्टोर करते हैं उसको हम बोलेंगे इंडेक्सेस। तो हमें क्या है, यहाँ पे इंडेक्सेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट इंडेक्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको क्या है, इस इंडेक्स का कुछ नाम देना है, एनीथिंग यू कैन गिव। सो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट माय इंडेक्स ऐसे नेम दे देते हैं। सो इंडेक्स हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे किस मैट्रिक्स के साथ आपको कंपेयर करना है, या फिर कौन सी मैट्रिक्स यूज करनी है व्हाइल रिट्राइविंग मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। यूक्लिडियन डिस्टेंस आपको चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, या कोसाइन सिमिलरिटी चाहिए। तो मोस्टली हम कोसाइन सिमिलरिटी रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी ही यूज करेंगे। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे चाहिए, आप जो डायमेंशन आप जो एम्बेडिंग एंटर करने वाले, उस एम्बेडिंग का डायमेंशन क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे क्या है, मेंशन करना है। तो या हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं ये भी दे सकते हैं, तो उसकी बाय डिफॉल्ट डायमेंशन ले लेगा। लेकिन अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं आपको पता नहीं है आपके जो मॉडल है उसकी डायमेंशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आपका जो एम्बेडिंग मॉडल है उसका यूज करेंगे, डॉट एम्बेड क्वेरी कुछ होगा, एम्बेड क्वेरी या एम्बेड क्वेरी। एंड इसमें आप कुछ भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको एम्बेडिंग क्रिएट करके दे देगा। जस्ट आपको क्या करनी है, इसकी लेंथ चेक करनी है। सो ये क्या है, 1536 दे रहा है। सो ये 1536 मीन्स क्या है, या फिर जब हम बोलते हैं एम्बेडिंग मॉडल का डायमेंशन, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग मॉडल। यस, क्या होता है, क्या हो सकता है?
यस, डायमेंशन मीन्स क्या होते हैं सबसे पहले? वेक्टर के डायमेंशन मीन्स क्या? रोज एंड कॉलम्स, या ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो फीचर्स, यस यस, फीचर्स बोल सकते हैं हम उसके। या फीचर्स बोल सकते हैं, या फिर क्या है, हम जब क्या कर रहे हैं, इस हेलो वर्ड को, जो आपकी स्ट्रिंग थी या फिर टेक्स्ट था, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेक्टर बिल्ड होगा, राइट? सो उस वेक्टर में कितने नंबर्स होंगे या फिर उस वेक्टर में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, उस वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा? 1536। सो ये क्या है, आपको सबसे पहले मेंशन करना होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली ये क्या है, इंडेक्स क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए आपको इंडेक्स क्रिएट करने के लिए? उसका नेम देना चाहिए, मैट्रिक कौन से यूज करनी है, एंड डायमेंशन कौन सा है ये आपको मेंशन करना है। सो हमने ये चीजें कर ली, एंड उसके बाद सिंपली ये बाकी सब चीजें क्या है, आपको कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर का यूज करना है। सो आप, हमारा फ्री वर्जन है इसलिए क्या होगा, AWS ही रहेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर रीजन्स जो होते हैं क्लाउड में, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, आपका इंडेक्स क्रिएट हो चुका है अभी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो क्या है, नो रिकॉर्ड्स येट मिल रहा है। मीन्स क्या है, हमने अभी तक कुछ भी क्या होता है आपका एम्बेडिंग यहाँ पे अपेंड नहीं किए। मीन्स इस डेटा बेस तो हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसने हमें क्या किया है, अभी एक भी एम्बेडिंग स्टोर नहीं किए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, ये जो भी हमारा हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इंडेक्स या फिर डेटाबेस, उस डेटाबेस में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी एम्बेडिंग हमें क्या करनी है, पास करनी है। या फिर ये जो भी डॉक्स है इनकी एम्बेडिंग हमें क्रिएट करनी है यूजिंग दिस मॉडल, एंड हमें वहां पे क्या करना है, ये करना है। सो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रॉम, ये हम नीचे भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए पाइनकोन, तो हम लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन, यस, लैंगचेन डॉट वेक्टर स्टोर इनपुट पाइनकोन करना है। सो पाइनकोन क्या हो गया, इनपुट हो गया। जस्ट आपको क्या करना है, db इक्वल टू, यस, बस इतना चाहिए आपको, पाइनकोन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं इन वेक्टर डेटाबेस। तो वहां पे आपके डॉक्स मीन्स क्या है, जो भी आपके चंक्स थे, इनको हम चंक्स भी बोल सकते हैं। सो चंक्स बोलेंगे सो समझने में ये इजियर जाएगा। सो ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, आपके चंक्स यहाँ पे पास करने हैं, आपका एम्बेडिंग मॉडल एंड आपके इंडेक्स का क्या नेम था। सो हमारे इंडेक्स का क्या नेम था, यस, किस नेम से क्रिएट किया था हमने, माई इंडेक्स। माई इंडेक्स। सो जस्ट यहाँ पे आपको माई इंडेक्स डाल देना है। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे हम इंडेक्स नेम तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने माई इंडेक्स नाम से क्रिएट किया हो सकता है, राइट? तो ये आपके ही अकाउंट के ऊपर कैसे जाएगा, क्या लगता है, आपके ही अकाउंट में इस माई इंडेक्स में कैसे जा सकता है? किसी और ने माई इंडेक्स क्रिएट किया है उसमें क्यों नहीं जाएगा? एपीआई की वजह से, हमने जो Exactly. एपीआई की, यस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे एनवायरनमेंट में पाइनकोन की एपीआई की मेंशन की है, जो आपके अकाउंट के स्पेसिफिक होगा। सो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसको आपके अकाउंट के बारे में पता चलेगा, एंड यहाँ पे जब हम करते हैं तो आपके अकाउंट में ये उस इंडेक्स को फाइंड आउट करेगा, जो कि क्या है, माई इंडेक्स। सो उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जब इसे रन करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखता है। जब क्रोमा में होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। मीन्स क्या है, ये आपके लोकल में स्टोर होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, माई इंडेक्स यहाँ पे जाते हैं, अभी भी नो रिकॉर्ड सेट दिखा रहा है। जस्ट आपको क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है। सो रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे क्या है, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। सो टोटल रिकॉर्ड्स अभी कितने हैं, 39। 39 हम हमारे चंक्स कितने थे देखते हैं, राइट? सो लेन तो आप चंक्स देखते हैं, 39 चंक्स थी, राइट? सो हर एक चंक्स क्या हुआ है हमारे डेटाबेस में
जाके एम्बेडिंग उसकी स्टोर हो चुकी है। इवन क्या होता है, हम यहाँ पे उसको देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आईडी मिलेगी, कौन सा वो वेक्टर है, उसका क्या क्या मेटा डेटा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसका टेक्स्ट, एवरीथिंग यू कैन विजुअलाइज हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी आपने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे जाके स्टोर हो चुके हैं। सो अभी आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली उसका यूज करना है। सो जैसे हम हर एक जगह पे यूज करते थे, वैसे ही आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यूज करके यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको रिट्राइवल बिल्ड करना है, सो आप क्या करेंगे, db डॉट एज रिट्राइवल। सो इससे क्या होगा, सिंपली आप इस रिट्राइवल का यूज क्या कर सकते हैं, डॉट इन्वोक करेंगे। एंड जब उसे कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे व्हाट इज अटेंशन, तो ये क्या करेगा, रिलेवेंट चंक्स फाइंड आउट करेगा जो हमने क्या है पाइनकोन में स्टोर किए थे। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर डेटाबेसेस हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पाइनकोन का यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो ये क्लियर है। सो पाइनकोन क्या है, आपको फ्री में सिर्फ एक ही देता है, मीन्स एक ही इंडेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आपका इंडेक्स है इसको सिंपली आपको यहाँ पे जाके डिलीट करना होगा, तो ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। एंड इनके चार्जेस है, जस्ट प्राइसिंग देख लेते हैं हम, पाइनकोन प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे लिए फ्री का है, हमने देखा था पाइनकोन ये सब कुछ मिल रहा है हमें। एंड यहाँ पे क्या है, अगर आप $25 देते हैं तो क्या हो रहा है, अनलिमिटेड कितने भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्लूड फ्री सपोर्ट समथिंग है यहाँ पे, मीन्स कितना आपको प्राइसिंग पड़ेगा। सो स्टोरेज 2 GB मिल रहा है। यहाँ पे राइट यूनिट्स मीन्स क्या है, आप कितने टाइम्स पुश कर सकते हैं, आप कितने टाइम पुश कर सकते हैं, 2 मिलियन टाइम्स पर मंथ पुश कर सकते हैं। रीड मीन्स क्या, आपको फेच करना है। सो आप कितने टाइम फेच कर सकते हैं, 1 मिलियन पर मंथ। ये क्या है, इनके प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या है, ये सारी चीजें मिल सकते हैं। तो और एक्स्ट्रा चाहिए या फिर आपको कंपनी के लिए चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पेड लेके, सब्सक्रिप्शन लेके आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। सो ठीक है, इसमें कोई डाउट, पाइनकोन का किस तरीके से यूज करना है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। जस्ट आपको क्या है, हम यहां तक तो ये कोड भी सेम प्रोसेस होगी, जस्ट आपको ये माई इंडेक्स क्या है, आपको बिफोर हैंड क्रिएट करके रखना पड़ेगा। वहां पे जो पाइनकोन का यूआई है, पाइनकोन के यूआई पे जाके आपको क्या करना है, पहले ये आपका इंडेक्स क्रिएट करना है। एंड बाद में आप क्या कर सकते हैं, उस क्रिएटेड इंडेक्स के ऊपर जो भी आपके चंक्स है उसको आप पुश कर सकते हैं। सो वो क्या हो जाएगा, वहां पे पुश हो जाएगा। सो ठीक है। एंड बाद में जो भी आपकी सेम प्रोसेस है, आपको जो भी करना है इसके साथ रिएक्ट का एप्लीकेशन बिल्ड करना है, सिमिलरिटी चेक करनी है, जो भी करना है आप सब कुछ सेम वे में कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर है ये। सो जस्ट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही है होगा हमारा, तो जब एक ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब एक से ज्यादा क्रिएट करना है तो हमें पेड करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर ये तो देखा था, लेकिन कुछ पैरामीटर्स क्या है, ओपन एआई के स्पेसिफिक है। ओपन एआई के स्पेसिफिक मीन्स क्या, जो ओपन एआई के मॉडल्स है उनको आप यूज करेंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आप कहीं भी यूज नहीं करेंगे, या फिर इवन आपको इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जस्ट क्या होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर्स है उनको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। सो ये इसके लिए आपको क्या है, platform.openai.com पे जाना है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एपीआई के साथ टॉक मींस जो भी आपको चार्ट करना है वो चार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ पैरामीटर्स देख रहे होंगे, जैसे टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या होता है, यस
क्या होता है? सो हम It यहाँ is पे used लिखते to हैं add randomness. यस, रैंडमनेस ऐड करता है। सो कैसे रैंडमनेस ऐड होगी? मीन्स अगर हमने 0 कर दिया या 1 कर दिया तो कैसे होगा, क्या डिफरेंस होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली? If if model if we set the temperature close to 0, the model would be deterministic, and if we set it close to 1, model will be more क्रिएटिव। creative. यस, सो क्रिएटिव का मतलब क्या है? न्यू थिंग्स जनरेट करता है। सो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहा है? कंट्रोल रैंडमनेस, लोअरिंग रिजल्ट इन लेस रैंडम कंप्लीशन एज अ टेम्परेचर अप्रोचेस 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। मीन्स क्या, हमने इसका एग्जांपल के साथ देखा था। हम क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर 0 होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, तो क्या होगा? आप उसको 10 टाइम्स एक क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा? 10 टाइम्स वो सेम आंसर दे देता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? 10 टाइम्स हम पूछेंगे तो हो सकता है कि एवरी टाइम वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर जनरेट करे। वो क्या हो रहा है? क्रिएटिव हो रहा है, राइट? सो आपको आपको क्या एक्सपेक्टेड है? आपका मॉडल डिटर्मिनिस्टिक आंसर देना चाहिए या फिर क्रिएटिव आंसर देना चाहिए? उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। सो टेम्परेचर ओपन एआई के मॉडल में कैसे सेट करेंगे आप? सो जब हम एलएलएम इनिशियलाइज कर रहे थे, राइट? सो हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम एलएलएम इंपोर्ट ओपन एआई, एलएलएम इक्वल टू ओपन एआई। सो इसमें आपको क्या करना है, टेम्परेचर इक्वल टू जो भी टेम्परेचर पैरामीटर आपको चाहिए, 0.9 चाहिए, 0 चाहिए, वो सब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, राइट? सो आपके एप्लीकेशन में आपको कैसे चाहिए? सो कौन से ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे आपको क्रिएटिव रिजल्ट चाहिए? जहां पे आपको कुछ न्यू आइडिया क्रिएट करनी हो, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो, राइट? या फिर आप कुछ आर्टिकल लिखने के लिए एलएलएम का यूज कर रहे हैं, उस केसेस में क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टेम्परेचर की वैल्यू है उसे हाई सेट कर सकते हैं। एंड जहां पे आपको कुछ फैक्ट बताने हैं वहां पे आप 0 के आसपास सेट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना होगा, आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर सेट करना है। सो टेम्परेचर तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जस्ट इसके बारे में लिख लेते हैं। ऑलरेडी लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में देखा है। एंड आपको अगर याद होगा इसका वर्किंग कैसे होता है टेम्परेचर का? सो आपने के साथ कुछ हो रहा था क्या? लॉजिक्स के ऊपर था। एग्जैक्टली। सो ये क्या होता है, लॉजिक्स को डिवाइड करता है। सो आपको जस्ट क्या करना है, जो हमने वो देखा था, राइट? टेम्परेचर, बाकी सारे भी पैरामीटर्स, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। क्योंकि आप इंटरव्यू में बोलेंगे, जैसे मैंने, क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक देगा, 0 के पास होगा तो जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे क्रिएटिव देता है, वो हर कोई बोल सकता है। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट होना है दूसरों से, तो जब आप ये लॉजिक्स का जो मैथमेटिकल इंट्यूएशन देखा था हमने, राइट, वो जब बोलते हैं तो क्या होता है, आप डिफरेंशिएट होंगे, राइट? सो हर कोई टेम्परेचर की डेफिनेशन रट्टा मार के बोल सकता है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट होना है, तो ये आपको इजीली डिफरेंशिएट करेगा। सो यही चीजें क्या होती है, यही स्मॉल स्मॉल चीजें आपका लक बिल्ड करती है। मीन्स क्या होगा, इंटरव्यू 2 लोगों का हुआ है, दोनों के पास सेम स्किल्स है, सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो आपको चूज करेंगे या उसको चूज करेंगे, ऐसे ही स्मॉल स्मॉल चीजों से डिटरमाइन होता है। तो इन स्मॉल चीजों के ऊपर भी आपको क्या है, फोकस करना चाहिए, ठीक है? सो टेम्परेचर तो हमने ये देखा हुआ है। टेम्परेचर के बाद क्या है, यहाँ पे एक और पैरामीटर दिख रहा होगा, मैक्स टोकन। सो ये मैक्स टोकन क्या हो सकता है? यस, क्या हो सकता है, नाम से क्या लग रहा है? मैक्सिमम उतने टोकन्स हम मॉडल को एज ए इनपुट पास कर सकते हैं। इनपुट को कितने पास कर सकते हैं, उसे तो हम कॉन्टेक्स्ट लेंथ बोल रहे थे, एंड कॉन्टेक्स्ट लेंथ फिक्स होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते।
सो आउटपुट में जो जनरेट करेगा, सो वो कितने टोकन जनरेट करेगा, राइट। सो कंसिडर हम क्या करते हैं, यही लेते हैं, अभी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए मैक्स टोकन्स। सो हम मैक्स टोकन्स नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट कितना ले लेता है, 2048 ले लेगा। एंड हम इसको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अबाउट ओपन एआई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओपन एआई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी है, राइट। ओपन एआई इज आर्टिफिशियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी हम क्या करते हैं, ये जब हम एलएलएम को इनिशियलाइज करेंगे, वहां पे मैक्स टोकन नाम का पैरामीटर दे देते हैं। मैक्स टोकन इक्वल टू कंसिडर, जस्ट हम क्या करते हैं, जस्ट 30 दे देते हैं। एंड हम क्या करेंगे, इस एलएलएम में सेम क्वेश्चन पूछेंगे, यही। तो प्रीवियसली क्या हो रहा था, इतना बिगर आंसर दे रहा था, लेकिन उसने अभी क्या किया है, ओनली 30 टोकन जनरेट होने के बाद आंसर जनरेट करना स्टॉप कर दिया है, राइट। सो यहाँ पे अलॉन्ग विथ टेक इंडस्ट्री लीडर्स, सो इतना ही क्या किया है, उसने आंसर दिया है। क्योंकि हमने क्या किया था, मैक्सिमम टोकन्स कितने जनरेट करने चाहिए उसके ऊपर लिमिट सेट कर दी थी। सो मैक्स टोकन्स क्या होते हैं, सो यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स टू जनरेट। सो ये क्या होता है, हमें डिटरमाइन करना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स कितने आपको क्या है जनरेट करने हैं। क्लियर है ये मैक्स टोकन्स क्या होता है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप सीक्वेंस। सो ये आपको न्यू लगेगा, स्टॉप सीक्वेंस। सो ये क्या हो सकता है, हम देखते हैं ये स्टॉप सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है। सो कंसिडर आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर कैरेक्टर के आने के बाद आपको जनरेशन स्टॉप करना है। सो हम क्या बोल सकते हैं, जनरेशन विल बी स्टॉप आफ्टर जनरेटिंग सम कैरेक्टर, वर्ड, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इसका एग्जांपल लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, आपका ऑलरेडी एलएलएम है, जस्ट एक एलएलएम इनिशियलाइज कर लेते हैं विदाउट ऑल दिस। एंड यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो, ठीक है, क्या बोलेंगे, जनरेट 1 to 10। सो ये क्या करेगा, 1 to 10 तक जनरेट करेगा। सो इसने क्या 1 to 10 तक जनरेट किया। सो कंसिडर आपको क्या करना था, जब भी ये कोई नंबर जनरेट करता है, जैसे ये 4 नंबर जनरेट करेगा, आपको क्या करना है, जनरेशन स्टॉप कर देना है। 4 के बाद कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप इसे लेंगे, यहां पे आपको पैरामीटर देना है स्टॉप। तो आप क्या देंगे, स्टॉप, एंड उसमें आपको मेंशन करना है आपको कौन सा कैरेक्टर आने के बाद जनरेशन स्टॉप करना था। हम देंगे 4। एंड जब इसे रन करेंगे तो क्या होता है, लेट्स सी। तो हमने इसे 10 तक जनरेट करने के लिए बोला था, लेकिन इसने क्या है 3 तक ही जनरेट किया। व्हाई, जैसे ही ये 4 जनरेट करता है, जनरेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है स्टॉप का क्या यूज है, जनरेशन विल बी स्टॉप्ड ऐसे लिखते हैं, स्टॉप आफ्टर जनरेटिंग सम स्पेसिफाइड कैरेक्टर, सम स्पेसिफाइड। सो हमने यहाँ पे क्या बोला था, जैसे ही आपका मॉडल 4 जनरेट करता है, आपको क्या करना था, जनरेशन स्टॉप करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप में 4 मेंशन किया। तो क्या होता है, 4 जैसे ही मॉडल जनरेट करेगा, वो
जनरेशन स्टॉप कर देगा। समझ में आ रहा है ये? यस। सो उसके बाद हमने टॉप पी देखा था। सो टॉप पी क्या होता है? यस। सो टॉप पी की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा? सो हम यहाँ पे टॉप पी भी देख लेते हैं। सो टॉप पी को हम क्या है, न्यूक्लियस सैंपलिंग भी बोलते हैं। एंड ये क्या करता है, डायवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं। सो इसका मैथमेटिकल एंड एवरीथिंग ये भी हमने डिटेल में देखा है, वो अभी आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो उसके बाद दो थिंग्स है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी एंड प्रेजेंस पेनल्टी। सो ये दोनों लगने में सही है। हाउ मच टू पेनलाइज न्यू टोकन बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी इन अ टेक्स्ट सो फार decreases the model's likelihood to repeat the same line verbatim। मीन्स क्या बोल रहा है ये? यस। सो हमने आई थिंक ये फ्रीक्वेंसी पेनल्टी भी देखी हुई थी, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंस पेनल्टी अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख लेते हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई वर्ड या फिर कोई टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, वो फिर से जनरेट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी लगाते हैं। तो प्रेजेंस पेनल्टी क्या होगी, इसे भी देख के देखते हैं। हाउ मच टू पेनलाइज न्यू टोकन बेस्ड ऑन वेदर दे अपीयर इन अ टेक्स्ट सो फार इंक्रीजेस द मॉडल्स लाइक्लीहुड टू टॉक अबाउट न्यू टॉपिक्स। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? यस। सो दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले देख लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी वर्सेस कौन सी थी, प्रेजेंस पेनल्टी। सो आपको डिफरेंस देखना होगा। सो दोनों किस लिए यूज होते हैं, ये दोनों रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एंड आपके जो रिस्पॉन्स है उसमें डाइवर्सिटी आना चाहिए, उसी लिए यूज होता है। लेकिन दोनों का जो वर्किंग है वो डिफरेंस है। दोनों का वर्किंग में क्या डिफरेंस है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या करेगा, जो कोई भी वर्ड है उनका रिपीटेशन स्टॉप करता है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या कर रहा है, इट स्टॉप्स रिपीटेशन एंड आपका प्रेजेंस पेनल्टी क्या करेगा, ये रिपीटेशन स्टॉप कैसे करता है, इट हम ऐसे बोल सकते हैं इनकरेजेस। क्या इनकरेज कर रहा है, न्यू टॉपिक्स। मींस आपका जो एलएलएम है वो सेम थिंग के ऊपर रिपीटेडली बात ना करे, कुछ न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करे या फिर न्यू थिंग्स आपको बोले, इसके लिए क्या करता है, मॉडल को एनकरेज करता है। सो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी एंड प्रेजेंस पेनल्टी में डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी रिपीटेशन स्टॉप करता है, व्हाइल प्रेजेंस पेनल्टी न्यू टॉपिक्स इनकरेज करता है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? सो ये दोनों भी आप बहुत रेयरली यूज करते हो एंड इंट्रो में भी इसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जस्ट क्या है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये सब? एनी डाउट्स? सो टॉप पी में क्या होता है, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? टॉप पी टॉप के देखा था हमने। Top P basically it is a nucleus sampling which works on the cumulative probabilities. It is select the cumulative probabilities to select the tokens, or we can set some of the cumulative probabilities it will select to select the number of tokens.
सो कंसिडर मैंने टॉप पे इक्वल टू कुछ नंबर दे दिया जैसे 0.6, तो अब क्या होगा? तो जितने भी हमारे पास टोकन्स है उसमें से वो कुछ लाइक 0.6 सम मिलने तक वो हमारे टोकन्स की सम करता चला जाएगा. जैसे वी विल फाइंड द 0.6, इट विल स्टॉप. लाइक सपोज हमारे पास फर्स्ट टोकन है 0.4, सेकंड टोकन है 0.2, then it will add 0.4 plus 0.2, it will get a 0.6, and we get our p value as a 2 over here. यस. सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए वो जो दो टोकन हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हीं दो टोकन के ऊपर फिर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड हमें क्या मिल जाएगा, उन्हीं दो टोकन के ऊपर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होगा. सो बाकी के सारे वर्ड्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट. सो टॉप के में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ले रहे थे वहां पे हम जस्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं कि कितना हमें टॉप के कितने वैल्यूज हमें सेलेक्ट करनी है, राइट. सो इसी तरीके से क्या होता है, जो डिफरेंट ये जो है आपका जो जनरेशन हो रहा है, उन जनरेशन कैसे होना चाहिए. जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, वो जो आपका जनरेशन हो रहा है वो रैंडम होना चाहिए या क्रिएटिव होना चाहिए. उसके बाद मैक्स टोकन उसकी लेंथ डिटरमाइन करता है. फिर बाकी की जो भी चीजें वो क्या करते हैं, टॉप पी, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या कर रहे हैं, जो भी आपका जनरेशन होगा वो किस तरीके से बेटर हो सकता है, राइट. उसके लिए क्या होता है, ये सारी चीजें वर्क कर रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली मीन्स आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा. मीन्स सबके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट जैसे मोस्टली आप क्या करेंगे, टेम्परेचर ही यूज करते हैं मोस्टली. सो आपको क्या है, जस्ट टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है. सो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में आप टेम्परेचर के साथ ही ज्यादा मीन्स ट्यूनिंग करेंगे, बाकी के पैरामीटर उतने ज्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस मीन्स उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते जनरेशन के ऊपर या फिर हमारे रिजल्ट के ऊपर. तो मोस्टली क्या होगा, आपके टेम्परेचर के ऊपर फोकस रहना चाहिए, ठीक है. सो ओके देन, एनीथिंग एल्स, कुछ क्वेश्चंस है? सो टुमारो सैटरडे सब ज्वाइन कर सकते हैं टुमारो मॉर्निंग. यस, व्हाट अबाउट पाइनकोन एपीआई कीज? सो वो कैसे बनानी वो बताने वाले थे, हाउ टू क्रिएट द पाइनकोन एपीआई. आई थिंक बताया था ना. जस्ट आपको क्या करना है, पाइनकोन कंसोल के ऊपर जाना है. जस्ट हम यहाँ पे जाएंगे, पाइनकोन कंसोल, यहाँ पे आएंगे आप पाइनकोन कंसोल के ऊपर. यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है. जो भी आपका ईमेल है, ईमेल से लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको लेट में क्या है, एपीआई की दिख रही होगी, राइट. एपीआई की में आएंगे, यहाँ पे क्रिएट एपीआई की होती है. आपको क्या करना है, एक नेम देके जस्ट यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करेंगे तो आपकी एपीआई की हो जाएगी. आपको कॉपी करके कहीं पे रखना है, यही क्या होगी, आपकी एपीआई की होगी. अदरवाइज यहाँ से आई थिंक यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं. तो ये आपकी एपीआई की हो जाएगी. यही एपीआई की आपको क्या करनी है, यूज करनी है व्हाइल यूजिंग दिस वन. सो यहाँ पे मैंने आई थिंक उसकी लिंक भी प्रोवाइड की थी एपीआई की के लिए. कहाँ गया वो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐप इस लिंक के ऊपर जाना है. मीन्स यहाँ पे कुछ और होगा आपके लिए, लेकिन जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और थिंग मेंशन करता हूँ, कंसोल पाइनकोन. ये आपको गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंसोल मिल जाएगा. वहां पे लॉगिन करना है, लेफ्ट साइड में एपीआई की मिलेगी. सो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करके एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं, राइट. सो वन मोर टाइम, हमने क्या किया, यहाँ पे आके पाइनकोन कंसोल सर्च किया, उसके ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ईमेल का यूज करके लॉगिन करना है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एपीआई की दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है. जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है. आप क्या कर सकते हैं, एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं. एंड फ्री में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. उतना आपके लर्निंग के लिए सफिशिएंट रहेगा. एंड अगर आपको कंपनी में यूज करना है तो डेफिनेटली वो क्या है, पेड करेंगे. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक इंडेक्स क्रिएट करके रखा हुआ है. अदरवाइज एक और इंडेक्स क्रिएट करना हो तो हम इसको डिलीट करके न्यू इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. सो फ्री में लर्निंग के लिए एक इंडेक्स इतना जो भी ये दे रहा है वो आपके लिए क्या है, सफिशिएंट रहेगा. ओके सर. ओके, एंड टुमारो सब अवेलेबल रहेंगे.
सैटरडे? यस. Yes. Yes. सो मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग ही सबके लिए आई थिंक. Morning. यस, मॉर्निंग. मॉर्निंग. ठीक है. सो मॉर्निंग 7 AM हमारे रेगुलर टाइमिंग में हम क्या करते हैं, टुमारो भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वीक में मैं ट्रैवलिंग में था, इसलिए 2 छुट्टियां हो चुकी है हमारी. तो क्या करते हैं, टुमारो कनेक्ट करते हैं एंड जो भी हमें नेक्स्ट स्टेप्स होगी, मे बी रिएक्ट के कुछ न्यू वर्जन्स है, उनको हम देखने का ट्राई करते हैं. ठीक है. या एनीथिंग एल्स? सो ठीक है. ओके, देन वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो एट 7 AM सबको ज्वाइन होना है. हम क्या करेंगे, रैक के जो न्यू वर्जन्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यू अपडेटेड रैक की जो मेथड्स है, उनको हम लर्न करेंगे. तो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा. ठीक है. ओके देन.